हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई पीएम मोदी ने 3 राज्यों के सीएम चुन लिए हैं। अरे वाह, तब से वेट कर रहे हैं कौन है कौन है कौन है। चुन लिए हैं, अब देखते हैं कौन है। बालकनाथ जी आते नहीं आते ये देख रहे हैं। मुझे तो मेरा तो पता है, सच्ची बोलूं मुझे लगता है कि उनको बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालत है राजस्थान की, हमने एक वीडियो की है उसमें उन्हीं के साथ इतना मतलब गुस्से में वो थे। वायरल वीडियो हुई भी है, देखना मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में होगी। आंखें खुल जाएंगी कि राजस्थान में क्या हालात हैं अभी। मतलब पुलिस भी पूरी जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना कि मिनिस्टरों के नीचे दबी हुई। बालकनाथ को चूज कर लिया तो अमेजिंग हो जाएगा। मोदी वो लेडी जो है कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, जिनको अमित शाह जी ने बोला है कि नहीं तुम्हें नहीं चूज करेंगे। वो तो अपना गेम खेल रही है, पॉलिटिकल गेम। बड़े लोगों को, मिनिस्टरों को बुला के अपने घर में वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है मोदी जी और अमित शाह के ऊपर कि तुम मुझे बनाओ, नहीं तो ये सारे मिनिस्टर्स तो मेरे साथ हैं। ये मीटिंग करके वो उनको दबाने की कोशिश उनको दिखा रही है कि मेरी ताकत देखो राजस्थान में, तुमको मुझे को बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई वैसे तो इलेक्शन रिजल्ट आए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ये बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया कि 3 राज्य जो बीजेपी ने जीते, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां मोदी जी कौन बनने वाला। और ये आज का सवाल है नहीं, जब चुनाव चल रहा था तब भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि सीएम होगा कौन। लेकिन तब ये था कि भाई कांग्रेस का होगा, बीजेपी का होगा। अब ये सस्पेंस और बढ़ गया, क्योंकि चुनाव तो बीजेपी बिना फेस के और नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर जीत चुकी है। तो फेस तो किसी को प्रोजेक्ट किए नहीं। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी सीएम के तौर पर किसे सेलेक्ट करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रिपीट होंगे? क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान में मौका मिलने वाला है, या बाबा बालकनाथ को, या फिर कोई और ही नाम होगा, या फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बीजेपी आगे रखेगी? अच्छा, ये 3 नाम तो इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि अपने आप में अपने अपने राज्यों में ये बड़े चेहरे हैं, सीएम रह चुके हैं, तो भाई इनके नाम की तो चर्चा ऐसे ही हो रही है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज वाली पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरह से उनका एक एक कदम विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ाने वाला होता है, उस पॉलिटिक्स में सीएम का फेस कोई भी हो सकता है। इतना आसान नहीं है बॉस बीजेपी में समझना कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा। मतलब अलग ही लेवल पर वहां निर्णय होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स में 2-3 बातें मोटे तौर पर जो समझ तो लगता है बालकनाथ कोई बनाएंगे। पता नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हो गया डिसाइड। तो पैटर्न दिखता है कि जिसका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर खूब चलता है उसका पत्ता अंत में कट जाता है। यानी कोई गारंटी नहीं कि जिसका नाम चर्चा में हो वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो बालकनाथ जी को बोल रहे चर्चा में। और जितना, क्योंकि मीडिया में कोई खबर ऊपर से आती नहीं है नीचे तक, सब कयास लगा रहे होते हैं, ये वो जो टीवी में चल रहा होता है उसका नाम ही नहीं आता है। टीवी में कौन चल रहा है? बालकनाथ या तो पीएम मोदी जानते हैं, या अमित शाह, या फिर इसका पट्टा कटेगा। ये भी तय नहीं है कि जिस राज्य में जिस मुझे लेडी पसंद भी नहीं आ रही देखकर, कुछ गपले लग रहे हैं। वो भी पैटर्न नहीं है जो दूसरी पार्टियों में होता है कि भाई ये ज्यादा इस समाज के लोग ज्यादा हैं, इनका सीएम बना दो। आप देखिए ना भाई, हरियाणा में नॉन जाट को सीएम बना दिया खट्टर साहब को, झारखंड में नॉन आदिवासी को सीएम बना दिया था, महाराष्ट्र में नॉन मराठा को सीएम बना दिया था। ये भी कोई जरूरी नहीं है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कि मुख्यमंत्री जिसे बनाया जाए उसे सरकार चलाने का अनुभव होगा तभी बनाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कौन सा पहले सीएम बने थे, कौन सा सरकार चलाए थे? वैसे बना देना चाहिए बालकनाथ को, मेरे को तो लग रहा है बनाना चाहिए। इसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया, उनको कौन सा अनुभव था, लेकिन उन्होंने भी अच्छी सरकार चलाई। उत्तराखंड में आप पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, उनको मौका दे दिया, दोबारा मौका दे दिया। और अभी जो उसकी तो फोटो दिखा रहे हैं योगी जी के साथ ही, वाहवाही हो रही है, वहां पर खुद रह के काम किया। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को मौका दे दिया। मतलब नरेंद्र मोदी को अगर आप एनालाइज करने बैठिए कि वो किस तरह से सोच के काम करते हैं, एक पैटर्न 2-3 चीजों का यही दिख रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि सीएम जो भी बनेगा उसके पास 2024 का टास्क होगा, और उसके आगे का भी, कि भैया मैं यहां डिलीवर कर रहा हूं, तुमको वहां डिलीवर करना है। बिल्कुल वही चाहिए हमें। इस बात को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समझते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान की पिछले 2 दिन की टाइमलाइन देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलने पहुंच गए, उनके साथ लंच किया। लाडली बहना वो योजना है जिसे एमपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। भाई नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही सबसे पहले,
लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि लाडली बहना योजना ने भी अपना असर खाएगा दही खाना। 2024 के चुनावों में भी इनकी भूमिका अहम होगी, क्योंकि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 28 जीती थी। लेकिन अब जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिला है, उसमें बीजेपी ये मान के चल रही होगी कि भाई 29 में से 29 तो मिलनी ही है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे कहां वोट पड़ा, अभी तो सीएम चुनने के लिए वोट पड़ा, तब इतना वोट पड़ गया। शिवराज सिंह चौहान भी सीएम के चुनने में तब वोट हो गया, मोदी जी के थोड़ी हुआ है वोट। तुरंत तैयारी शुरू कर। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कहा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। वो तो इसलिए वहां जा रहे हैं, लक्ष्य है कि भैया वहां जीते हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान ये दिखा रहे हैं कि भैया मुझे सीएम बनाओ ना बनाओ, मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं अब नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की 29 सीट दिलाने पे काम करना शुरू कर रहा हूं। अब शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये क्लियर मैसेज अभी तक आया नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मैसेजिंग लगातार हो रही है, वो लगातार टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नतीजे आने के बाद सबसे एक्टिव हैं। आज उन्होंने अचानक राम मंदिर की बात भी कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रथ पर भगवान राम और माता सीता की पूजा करते दिख रहे हैं। इससे पहले शिवराज का एक और वीडियो आया था जिसमें वो रिलैक्स दिख रहे थे, परिवार के साथ डिनर करते दिख रहे थे। ये वीडियो शायद इस बात की मैसेजिंग है कि वो सीएम की कुर्सी को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है और उन्हें सीएम की कुर्सी के लिए बेचैनी नहीं। अच्छा, लालच थोड़ी होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही है, तो आज शिवराज ने कह दिया कि वो सीएम की कुर्सी की रेस में ना थे ना हैं। एक बार ये वाला बयान भी सुन लीजिए। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के ये होना चाहिए। सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से इस टाइप के लोग चाहिए हमें, करता रहूंगा। जो सीट का लालच ना दिखाएं। ने बात शायद इसलिए कही है क्योंकि उन्हें पता है कि जिसका नाम सीएम के लिए चलता है वो आखिर में चूक जाता है और शिवराज सिंह चौहान चूकना नहीं चाहेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में वैसे भी जिसको सीएम बनना होता है, बड़ी मन में अच्छा इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन कोई आगे थोड़ी बोलता कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। वही तो कह रहे हैं, और नहीं चलता, चाहते तो सब हैं, पर जो दिखाता है वो सबसे घटिया इंसान है। स्क्रीन पर दिखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खुल के खुद कुछ नहीं बोले। करेक्ट। इसलिए पहले ही कह दिया कि उनका नाम रेस में नहीं है। वैसे अगर शिवराज सिंह को बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया तो फिर सीएम कौन हो सकता है? करेक्ट। हालांकि एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि भाई इतना मैसिव मैंडेट मिला है तो अभी शिवराज सिंह चौहान को हटाने का कोई मतलब दिखता नहीं है, तो बड़ा चांस है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है बीजेपी के पास। वहां पर यह भी नहीं होता कि कांग्रेस की तरह सिर्फ कमलनाथ और गहलोत पर ही अटके रहे। एमपी में बीजेपी के पास जो विकल्प हैं उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम चल रहा है। हालांकि बेटे का वीडियो चुनाव में वायरल होने से वो थोड़ा कमजोर हो गए। एक नाम कैलाश पटेल का चल रहा है, वो उमा भारती की तरह लोधी समाज से आते हैं और उमा भारती की गैर मौजूदगी में उन्होंने इस चुनाव में उस जगह को भरा भी था, तो उनका भी नाम चल रहा है। एक नाम राकेश सिंह का चल रहा है जो 4 बार जबलपुर के सांसद रह चुके हैं। इस बार विधानसभा में बीजेपी ने उन्हें उतारा था। इसके अलावा एक नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी है जो बीजेपी के पुराने नेता हैं। कितने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम एक विकल्प के तौर पर चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में कई लोग मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर बदलाव का पार्टी सोचे तो कई विकल्प हैं। लोग अपने अपने नेता को सीएम बनते देखना चाहते हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या फिर कोई और नेता हो। एक बार लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको राजस्थान की भी बात बताऊंगा। राजस्थान में है ना, मुझे तो अभी हमारे विचार से तो शिवराज सिंह चौहान जी को ही पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या वजह है? वजह है कि उनको काफ़ी अनुभव है, 17-18 साल का उनको एक्सपीरियंस है। शिवराज सिंह का कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा है। सब नेताओं को जोड़ना, पब्लिक को जोड़ना, लाडली बहना योजना और जो है
कन्या योजना, कन्यादान योजना, ऐसी योजनाएं जो चलाई हैं और ये जो लाडली बहना योजना है, इसका भरपूर सहयोग मिला है। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का गौरव बढ़ता है। पहले नंबर पर देखते हैं कैलाश जी को अपन मुख्यमंत्री की दौड़ में। कैलाश जी की वजह से मालवा निमाड़ में जीत हुई है और कैलाश जी हमारे नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब देखते हैं किसको बनाते हैं। इंदौर में पूछिएगा तो लोग कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, दूसरे जगह पूछिए तो लोग शिवराज सिंह चौहान के लिए कह रहे हैं कि नहीं, उनको दोबारा बनाया जाना चाहिए। ये तो वैसे लग रहे थे मुन्नेरी लाल के हसीन सपने वाला वो जो एक्टर नहीं है, मुझे वैसे लगा। राजस्थान में तो कल से माहौल ही अलग बना हुआ है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह कई नाम चर्चा में, लेकिन इन नामों पर चर्चा मिनिस्टरों को बुला रही है अपने घरों में। जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने विधायकों की मीटिंग शुरू कर दी। देखा, सोमवार यही मैं पढ़ रही थी। विधायकों को वसुंधरा ने डिनर पर बुलाया। ओह, आज भी कई विधायकों के साथ वसुंधरा राजे ने जयपुर में मीटिंग की। ये प्रेशर देने की कोशिश करिए, हम मैसेज दिखाने की मैसेज दे रही हैं। वो देखा वही, देखो मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं, देखा मैं वही बोल रही थी। पॉलिटिक्स में मैसेज ये मैं बोल रही थी, बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है। जैसे अभी वो ग्राफिक्स का बड़ी चालू लेडी लग रही है। पॉलिटिक्स में अपना स्पेस खाली नहीं रख सकते, वहां तो चलिए ह्यूमन एरर है, लेकिन पॉलिटिक्स में एरर की गुंजाइश नहीं है। आपको वहां तुरंत जगह भरनी पड़ती है। उसके पैर क्यों छू रहे हो? शी इज नॉट इतनी उम्र की। वसुंधरा की ये मीटिंग तब हो रही है जब राजस्थान के लिए महंत बालकनाथ योगी की खूब चर्चा हो रही है। महंत बालकनाथ योगी इस वक्त दिल्ली में है, वो सांसद भी हैं और इस वक्त विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और राजस्थान की तिजारा सीट से वो दिल्ली में 6000 वोट से जीते। उन्हीं को बालकनाथ योगी को लेकर कल हंसी मजाक में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के बाहर कह दिया था कि राजस्थान के सीएम बनने जा रहे हैं, तो उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। आप तस्वीरों में देखिए, योगी उनका प्रचार करने गए थे। गुड, हर जगह बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। वाह। एक बार कल संसद के बाहर क्या हुआ था वो आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताता हूं इनके नाम पे क्या चर्चा चल रही है। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। चालू बन रहा था वो, क्या नाम है उस बंदे बाबा का? बालकनाथ कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन भाई दूसरे लोग कह रहे हैं और इससे वसुंधरा राजे का कैंप टेंशन में होगा, इसलिए कल से लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। कई विधायक वसुंधरा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो देख लो भाई, मुझे तो ये सच्ची में जो लेडी है, क्या नाम है इनका, ये हाँ, ये तो मुझे अब बिल्कुल भी, जितना उनके बारे में सुन के पढ़ा, लफड़े उस टाइप की हैं, सीट के लिए, पावर के लिए, मतलब उस टाइप से जो चालें चल रही हैं, इसको तो नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो बालकनाथ हैं वो लग रहे हैं सीधे सिंपल, जैसे अभी तक जितनी भी वीडियो क्लिपिंग्स देखी है उसमें सीधे सिंपल, जैसे वो दूसरे बताए ये तो सीएम है, फ्यूचर नेक्स्ट सीएम बन रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला ना। वो दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत चाहत या उस टाइप से लालच है इस सीट की। भैया जो इंसान पब्लिक में ही दिखा दे कि मुझे बड़ा वो है, मुझे नहीं बनाया तो मैं ये कर दूंगा, तो जो लेडी है गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है ना सबको, मैं बोलती हूँ गड़बड़ लग रही है। भैया एज तुम्हारी इतनी है नहीं है, और तुम्हारे से ओल्ड लग रहे हैं, वो उम्र के तुम्हारे पैर छू रहे हैं, ये क्या तरीका है? दिस इज नो सेंस। मतलब इस तरह से, और वो गफले वाली लग रही है, जैसे दिखा रहे हैं ना कि लोग मिनिस्टरों को बुला के, मैंने बोला तो मैंने पढ़ा था कहीं पर, तो वो उन्होंने दिखाया कि भैया प्रेशर क्रिएट करने की कोई धमकी दे रही है, एक तरह से धमकी है कि वहां पे कि भैया तुम नहीं किया तो ये सारे मिनिस्टर तो मेरे साथ है, फिर मैं दिखाऊं। अमित शाह जी जो भी कर रहे हैं सही कर अच्छा रहे करेंगे, वेरी नाइस। यही लग रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं कोई और किसी और को बनाए, बालकनाथ जी लग रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि बने। आई थिंक वो बेटर कैंडिडेट हैं, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कमाल योगी जी ने किया है, मेरे को लगता है कि ये भी वहां राजस्थान में उसी तरह से कमाल करेंगे। भाई आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।